भी सिस्टम है वो समझना बहुत आसान हो जाए। आज हम 38 जिला 9 प्रमंडल एकदम पूरे सभी का ऑन टिक कर देंगे। सभी बच्चों को एक पूरा सिस्टम एकदम याद रहेगा। तो चलिए सभी लोग फटाफट एक अंगूठा दे दीजिए, हमारे साथ एक लाइक का बटन दबा दीजिए और आज के क्लास को हम यहाँ से प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो चलिए आज के क्लास को हम शुरू करते हैं। एक बार सभी लोग लिंक को शेयर कर दीजिए। बहुत ही बढ़िया, चलिए ध्यान दीजिए। इसमें सभी बच्चे बिल्कुल जुड़ गए हैं। एक बार लाइक बटन दबा दीजिए। कमेंट्स आप लोगों का नहीं आ रहा है, अभी देखते हैं, कुछ लगता है टेक्निकल दिक्कत है। कमेंट्स में थोड़ा टेक्निकल दिक्कत लग रहा है। चलिए कमेंट्स आप सभी का नहीं आ रहा है। चलिए जस्ट अभी ठीक होगा और सभी लोग जुड़ गए। आज का क्लास सबसे महत्वपूर्ण इसके लिए है कि जो बच्चे बिहार ज्योग्राफी सचमुच ठीक करना चाह रहे हैं उनको बिहार का टोटल जिला प्रमंडल ये सभी जब तक ठीक नहीं होगा तब तक अब हम नदी पढ़ाएंगे, पर्वत पढ़ाएंगे, पठार पढ़ाएंगे, मिट्टी पढ़ाएंगे। आप जब तक वो बात ही नहीं समझेंगे कि गंगा नदी अब कितने जिले से गुजरती है। पिछले बार का बीपीएससी के क्वेश्चन आया, कई बच्चे केवल पटना गंगा के किनारे है यही रख के खुश हो गए। और आजकल क्वेश्चन का पैटर्न इतना अच्छा हो गया कि अब आपसे पूछा जाएगा कौन सा जिला गंगा के किनारे स्थित नहीं है। इतना शानदार क्वेश्चन आपके दिया जाए। तो हम चाहेंगे कि आज के क्लास से जो भी बच्चे हैं इतना बढ़िया कंसेप्ट लीजिए कि आपको लगे कि नहीं एकदम क्लास में हमारा पूरा बेस एकदम क्लियर हो गया। तो चलिए अब हम लोग जरा ध्यान दीजिए। बहुत बढ़िया, चलिए आप सभी लोग का एकदम आवाज और कमेंट्स अब हमें मिलने लगा है। चलिए तो अब आज का क्लास शुरू करें। फटाफट एक लाइक बटन दबा दीजिए जिससे हम दोनों के बीच एनर्जी का संप्रेषण हो जाए और अपने मित्रों तक इसके लिंक को फटाफट शेयर कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस बिहार स्पेशल की क्लास से जुड़े और ज्यादा से ज्यादा लोग इसको समझे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिहार में आप सभी लोग को मालूम है कि कुल विभाजन के समय 37 जिला थे। पिछले क्लास में हम समझाए थे, आज वहीं से क्लास को हम थोड़ा आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। जिस समय 2000 में बिहार और झारखंड अलग हुए उस समय बिहार में 37 जिले थे। एक जिला हमने बताया था कि 2001 में अरवल जिला का फॉर्मेशन हुआ और वर्तमान समय में बिहार में कुल 38 जिला है। और इन 38 जिला को हम पूरे बिहार में 9 कमिश्नरी में बांटते हैं। और 9 कमिश्नरी में ध्यान दीजिए, जो कमिश्नरी होते हैं उसके हेड कमिश्नर होते हैं, जिला होते हैं उसके हेड जिलाधिकारी डीएम होते हैं। और 9 कमिश्नरी में ये पूरा 38 जिला आपका डिवाइड है। तो आज हम लोग मानचित्र के माध्यम से सबसे इंपॉर्टेंट काम करेंगे। 9 कमिश्नरी के अंदर 38 जिला कौन कौन है मानचित्र के माध्यम से बिल्कुल याद करें। तो आज का क्लास इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि जिन बच्चों को पूरे कमिश्नरी पूरे जिला मानचित्र पर याद है तो भूगोल पढ़ने में उनको फिर परेशानी नहीं होगी। तो चलिए आज का क्लास हम यहां से शुरू करते हैं और जो बच्चे हमारे साथ एकदम बने रहेंगे अंत में मैं क्वेश्चन भी आपसे पूछूंगा और देखूंगा कौन बच्चे कितना अच्छा आंसर इसमें देते हैं। तो चलिए अब हम लोग आज सबसे पहले बिहार के मानचित्र आप सभी के सामने ला रहे हैं। ये बिहार के मानचित्र में हम चाहते हैं कि आप सभी लोग कमिश्नरी वाइज पूरे जिला को अभी का अभी एकदम पचा लीजिए, एडजस्ट कर लीजिए और सबका ध्यान अब बोर्ड पे आ जाए। अब एकदम ध्यान दीजिए हमारे साथ। देखिए सबसे पहले हम चाहते हैं एक ऐसे कमिश्नरी की चर्चा करना जिसकी चर्चा हिस्ट्री में भी बार बार है और उस कमिश्नरी को हम लोग कहते हैं तिरहुत कमिश्नरी। ये तिरहुत प्रमंडल है। ये 9 प्रमंडल जो तिरहुत प्रमंडल देख रहे हैं ये हिस्ट्री में भी बार बार चर्चा इसकी आती है। ज्यादातर आप तुगलक काल में भी आपको समझाए थे तिरहुत, उन्हीं के समय तिरहुत का जो क्षेत्र है तुगलक के काल में उसका कब्जा में आया। इसी तिरहुत में हिस्ट्री में आपको पढ़ाए थे कि मोहम्मद बिन तुगलक अपना टकसाल भी बिहार में स्थापित किया। और तिरहुत प्रमंडल में आपको ध्यान रखना है कि कुल 6 जिला है। एक एक करके जरा हम सबको एकदम ध्यान दिलाना चाहेंगे और सबको एकदम क्लियर हो जाए। तिरहुत में कुल 6 जिला है और 6 जिला में ये ध्यान रखिए कि यहां से शुरू होगा और ये पूरा फेज जो देख रहे हो यही तिरहुत प्रमंडल है। मैं चाहता हूं एकदम मानचित्र के साथ आपके दिमाग का एडजस्टमेंट बैठे और सभी लोग मानचित्र के साथ जब एक बार बैठा लोगे एकदम क्लास इजी लगेगा। हर प्रमंडल वाइज में कोशिश करूंगा कि आपको एक बार रिवाइज करते चलो और एकदम आपको याद हो जाए। चलिए तो हम लोग पहला इंपॉर्टेंट बात तो समझ गए कि तिरहुत प्रमंडल में कुल 6 जिला। अभी 6 जिला कौन कौन है इसको जरा ध्यान से सुनें। ये सबको मालूम है कि इधर पश्चिमी चंपारण है और फिर सभी को मालूम है कि यह पूर्वी चंपारण है। इस 6 जिला में 2 जिला तो सभी लोग का एकदम क्लियर हो गया। पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण ये 2 जिला सबका एकदम क्लियर हो गया। इसके बाद पिछला दिन समझाए थे कि यह सीतामढ़ी है, नेपाल से भी टच कर रहा है। सीता सूपी आपको याद होगा। इसके बाद और गई थी किशन से मिलने के लिए, कहानी आपको समझाए थे सीता मधुबी सूपी मधुबनी सुपौल अररिया और किशनगंज। तो अभी उधर की बात हम लोग छोड़ दें, ये सीतामढ़ी है। बीच में देखिए एकदम आप जो देख रहे हैं एकदम छोटा जिला और शिव जी जैसा ही लग रहा है, इसीलिए इस जिला का नाम ही है शिवहर। शिवहर इस जिला का नाम है शिवहर। और नीचे जो देख रहे हैं यह है मुजफ्फरपुर और मुजफ्फरपुर के बाद यह जो देख रहे हैं यह है वैशाली। और मैं चाहता हूं कि सभी को तिरहुत प्रमंडल के 6 जिला कैसे याद करना है वो सुनिए। देखो जब बंदूक वाला स्ट्रक्चर दिखाएंगे एकदम बंदूक का स्ट्रक्चर तो ये पटना जिला और पटना में गंगा पार जब करोगे तो ऊपर वैशाली है। ये दिमाग में सेट रखना और आपको दिमाग में रखना है जब हम कहें तिरहुत तिरहुत तो आपको कहना है कि तिरहुत प्रमंडल में 6 जिला और 6 जिला कौन कौन है दिमाग में बैठाइए। पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण और शिवहर ये तीनों एक साथ, पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण और शिवहर। और इधर याद कर लीजिए सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर वैशाली, सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर वैशाली। जब हम तिरहुत प्रमंडल की बात बोले तो आप तिरहुत प्रमंडल में ध्यान रखिएगा कि 6 जिला। इसमें कैसे याद करेंगे इस चीज को जरा ध्यान से समझिए। पहला नंबर आपको बिल्कुल दिमाग में सेट करना है कि जब हम तिरहुत की बात बोले तो आपको याद रखना है कि जी समझ गए चंपा के दोनों बहन पश्चिमी और पूर्वी आयत सीता, चंपा के दोनों बहन और सीता और शिव ये सब मुझे साली लगते हैं। बस इतने ध्यान रखना। चंपा के 2 बहन पूर्वी और पश्चिमी, चंपा के 2 बहन पूर्वी और पश्चिमी, इसके बाद है शिव ये सब मुझे साली लगते हैं। बस 6 जिला क्लियर हो गया। पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण शिवहर सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर और वैशाली। अब हम लोग जरा ध्यान दीजिए, ये हमें लगता है कि पूरा स्टेप सभी लोग का क्लियर हो गया। पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण, इसके बाद आप देख रहे हैं शिवहर, शिवहर के बाद आप देख रहे हैं सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर वैशाली। देखिए अभी जस्ट हम मिटाएंगे
और आज के क्लास में एक एक प्रमंडल वाइज पूरे जिला आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। कैसे याद किए? चंपा के दोनों बहन पूर्वी पश्चिमी, इसके बाद सीता मुझे साली लगती है, बस हो गया। चंपा के दोनों बहन सीता और शिव मुझे साली लगती है, बस काम खत्म हो गया। तो हमें लगता है कि एकदम 6 जिला क्लियर हो गया। ये अभी हम मिटा रहे हैं और देखिए आपके दिमाग में है कि नहीं। पहला नंबर हम चले तिरहुत प्रमंडल और आपको बताया कि तिरहुत प्रमंडल में 6 जिला है और देखो जरा एकदम सभी बच्चे को याद हो गया। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी और मुझे साली लगते हैं तो मुजफ्फरपुर और वैशाली, बस ये 6 जिला को लॉक कर दीजिए। तिरहुत प्रमंडल का काम कंप्लीट हो गया। तो हम समझते हैं कि तिरहुत प्रमंडल हमारे सभी बच्चों को एकदम क्लियर होगी। तो तिरहुत प्रमंडल देखो जो भी ट्रिक्स है सब मेरा, मैं कैसे याद किया हूं वो आपको समझा रहा हूं। ये कहीं किसी यूट्यूब पर नहीं मिलने वाला और ये ना कहीं किसी किताबों में ट्रिक्स मिलने जा रहा है, ये मेरा बनाया हुआ है। और आपको कोशिश करना है कि इसमें इतना ध्यान दे कि पूरे का पूरे आपको लगे कि हां सर एकदम याद हो गया। चंपा के दोनों बहन, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और इधर सीता और शिव मुझे साली लगते हैं, काम खत्म हो गया। तो हम समझते हैं कि एकदम बिल्कुल तिरहुत प्रमंडल एकदम सबका क्लियर हो गया। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, फिर सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और नीचे आपका देख रहे हैं वैशाली। मैं इधर नीचे लिखते भी चलूंगा एक एक प्रमंडल वाइज और अंतिम में आपसे देखेंगे कि पूरा क्लियर हुआ कि नहीं। मैं पहला प्रमंडल लिख रहा हूं तिरहुत प्रमंडल और सभी बच्चों को लग रहा होगा कि तिरहुत प्रमंडल में 6 जिला है और 6 हमें याद हो गया। चंपा के दोनों बहन, एक पश्चिमी चंपारण और दूसरा नंबर आप देखें पूर्वी चंपारण। इसके बाद हम लोग देखें शिवहर और तब हम लोग देखें कि यहाँ पे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और शिवहर। चौथा नंबर देखे सीतामढ़ी। पांचवा नंबर देखे मुझे मुजफ्फरपुर और छठा नंबर देखे साली लगती है तो वैशाली। हम समझते हैं तिरहुत प्रमंडल हमारे सभी बच्चों को एकदम क्लियर होगी। सब लोग एकदम दिमाग में बैठाते चलोगे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और आपका वैशाली, एकदम पूरा स्टेप क्लियर हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पे देखें पहला नंबर सेक्शन आपका बिल्कुल बिल्कुल कंप्लीट हो गया। दूसरा नंबर अब हम लोग चलते हैं तो ये जो प्रमंडल देख रहे हैं इसी का नाम है सारण प्रमंडल। सिर्फ 3 ही है सारण प्रमंडल में, यानी सारण प्रमंडल में 3 जिला, तिरहुत प्रमंडल में 6 जिला और सारण प्रमंडल में 3 जिला। यानी जब हम चले तिरहुत तो नीचे चलना सारण, और सारण में बस इतना ही ध्यान रखना कि गोपाल और शिव के शरण में रहो। गोपाल मने कृष्ण, एक गोपाल मने कृष्ण और शिव के शरण में रहो, बस हो गया। शिव से शिवान और शरण में रहो तो सारण। जब मैं कहूं सारण तो आप कहिए कि वो शरण, तो कहिएगा कि गोपाल और शिव के शरण में रहिए, कल्याण हो जाएगा। गोपाल और शिव के शरण में रहिए, कल्याण हो जाएगा। तो ये गोपालगंज, ये सिवान और ये सारण, ये 3 जिला आपको बिल्कुल दिमाग में सेट रखना है। तो अब हम समझते हैं कि आपको पूरा सारण जिला भी तीनों क्लियर हो गया। गोपाल और शिव के शरण में रहिए, सारण जिला कंप्लीट हो गया। तो मैं दूसरा प्रमंडल की बात करता हूं। दूसरा प्रमंडल में सभी बच्चे सीख गए सारण प्रमंडल और सारण प्रमंडल में 3 जिला। और इसके लिए मैं बताया कि गोपाल तो गोपालगंज और शिव तो आपको बताया कि गोपाल और शिव के शरण में रहो। यहां शिव से ध्यान रखना शिवान और शरण का मतलब ध्यान रखना सारण। गोपालगंज, सिवान और सारण, ये तीनों जो दिख रहे हैं सारण प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। तो दूसरा नंबर भी मैं समझता हूं कि आप सभी लोग का जितने भी बच्चे हैं ये दोनों तिरहुत और सारण प्रमंडल एकदम क्लियर हो गया। गोपाल और शिव के शरण में रहेंगे तो सारण प्रमंडल क्लियर। चंपा के दोनों बहन, इसके बाद शिव और तब सीता मुझे साली लगती है तो ये पूरा तिरहुत प्रमंडल काम खत्म हो गया। अब सभी बच्चे ये बताइए 2 प्रमंडल एकदम क्लियर। तीसरा प्रमंडल की ओर चल रहे हैं। 3 प्रमंडल के बाद फिर रिवीजन, तब फिर 3, उसके बाद 3, 9 प्रमंडल और 38 जिला एकदम जिसका ओठ पर है वो बिहार स्पेशल का कोई क्वेश्चन बना दे। तो अब जरा ध्यान दीजिए अगले नंबर सिस्टम को देखें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रमंडल है और यही प्रमंडल जो आप देख रहे हैं ये पटना प्रमंडल है। सबसे महत्वपूर्ण प्रमंडल अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये पटना प्रमंडल है। इतना दूर जो आपको दिखाए ये पूरा का पूरा पटना प्रमंडल है और पटना प्रमंडल में भी 6 जिला है। आपको जब हम पटना प्रमंडल कहेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि पटना प्रमंडल में भी 6 जिला। ये तीनों के बाद एक बार रिवीजन करेंगे तो आपको सबसे मजेदार बात है 15 जिला एकदम परमानेंट क्लियर हो जाएगा। तो अब अभी सभी बच्चे ध्यान देंगे पटना प्रमंडल के 6 जिला देखो कैसे याद होगा। ये बंदूक वाला जो आकृति है ना इसी का नाम है पटना। और पटना में तुम जानते हो भाई लगन में भोज खूब चलता है, नाला में भी खूब फेंकाता है। तो एक तरफ से भोज करा देना तो ये भोजपुर है और नाला में भोज खूब फेंकाता है तो ये नालंदा है। बस पटना जैसे ही आएगा तो कहना कि जी भोज खूब तो भोजपुर और नाला में फेंकाया तो नालंदा। ये हम समझते हैं कि आपको एकदम क्लियर हो रहा है पटना में भोज खूब और नाला में खूब फेंकाता है। और एक बात की बात बड़ा क्या है, गंभीर बात है। भोज खाने के बाद, पटना में भोज खाने के बाद हमारा एक मित्र पूरा रो रहा था। क्या हुआ जी? तो कहे हो रहा है, ज्यादा खा लिया। तो उसको कहे कि बाबू बिस्तर पर लेट जाओ, बस इतना ही मामला है। पटना में बस ध्यान रखना कि खाने पीने वाली बात है। पटना में भोज खूब नाला में तक फेंकाता है। और एक बार एक आदमी बड़ा भोज खा के रो रहा था तो ये रोहतास है, उसको कह हो रहा था तो कैमूर है और उसको बिस्तर पर लेटा दिए तो ये बक्सर है। बस पटना जिला जो देख रहे हो पटना कमिश्नरी के 6 जिला, ये 6 हम समझते हैं हमारे सभी बच्चे को एकदम क्लियर हो गया। मन में बैठाते चलेगा, जो बच्चे मन में बैठाते चल रहा है वो एकदम 6 12 3 15 जिला मानचित्र पर क्लियर। एक बार जब मानचित्र लेकर के बिहार का अपने से लिख दोगे उस दिन लिख लेना बिहार स्पेशल तुमसे बीपीएससी तक सब बने। हाँ, जब तक ये चीज तुम दिमाग में नहीं बैठाओगे रटते रहो, बनाते रहो इम्तियाज अहमद और बनाते रहो कोई किताब। कई बच्चे पूछते हैं कौन किताब ले ले, मैं सीधा कहता हूं कि किताब का पैसा का जूस पियो, दिमाग बढ़ेगा, सब क्वेश्चन बन जाए। बाकी सोचने की क्षमता को बढ़ाओ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो देखिए पटना जिला हम समझते हैं एकदम क्लियर। पटना में भोज नाली में भी फेंकाता है और एक बार भोज खा के रो रहा था, क्या हुआ तो कई हो गया, उसको बिस्तर पर लेटा दिया तो बक्सर हो गया। अब कभी भी हम कहें कि बताओ पटना प्रमंडल के 6 जिला कौन कौन है तो आप कहोगे कि एकदम मेरा क्लियर हो गया पटना, भोजपुर, नालंदा, रोहतास, कैमूर और बक्सर। ये पटना के 6 जिला आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग अगले स्टेप पे चल रहे हैं। पहले मैं चाहता हूं कि ये 3 प्रमंडल के 12 जिला एकदम सभी बच्चे के दिमाग में है कि नहीं एक बार फाइनली रिवीजन करते हैं। एकदम आज के क्लास के बाद की लाइफ टाइम ठीक हो जाएगा। और सिर्फ ध्यान देना क्लास में जिन बच्चों को याद हो गया वही बच्चों को याद होगा। घर पे किताबों में उलटते रहोगे नहीं याद होगा। नोट्स कॉपी लाल ब्लू से बनाते रहोगे नहीं फायदा करेगा। कई बच्चे केवल लाल ब्लू के चक्कर में रहते हैं। सिर्फ और सिर्फ समझो और मानचित्र पर खुद अभ्यास करो एकदम बन जाएगा।
तो अभी मैं 15 जिला एकदम लास्ट समझा दे, एकदम क्लियर हो जाएगा। ये हम लोग जो देखे अभी जस्ट ऊपर, यही प्रमंडल हमारा जो देख रहे हैं, ये हमारा तिरहुत प्रमंडल है। और तिरहुत प्रमंडल में अभी जस्ट हम आपको समझा दिए, तिरहुत प्रमंडल में 6 जिला, तिरहुत प्रमंडल में 6 जिला है और 6 जिला सब लोग का क्लियर हो गया। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी और इसके बाद मुजफ्फरपुर और वैशाली। दूसरे नंबर जब हम चले तो ये आपका देखें कि ये सारण कब स्तरीय है, और सारण में 3 जिला, गोपाल और सीप के शरण में रहो, गोपालगंज, सिवान और सारण। इसके बाद हम लोग देखें पटना, और पटना प्रमंडल में हम लोग देखें 6 जिला है, और पटना प्रमंडल आपको अभी हमने क्लियर किया, यहां से कट हो गया तो ये पूरा का पूरा पटना कब स्तरीय। और इसी में आपको समझाया कि पटना में नाली में भी भोज फेंकाता है, पटना, नालंदा और भोजपुर। एक बार एक आदमी रो रहा था रोहतास, भोज खाने के बाद उसको कै हो रहा है, कैमूर, और बिस्तर पर लेटा दिए, तो आपको ध्यान रखना है कि यह बक्सर था। ये सब लोग बताइए, अगर 15 का 15 जिला एकदम क्लियर, तीनों कमिश्नरी क्लियर, तो एक बार जरा लाइक दबा दीजिए और एक एक उठा दे दीजिए, अगला 3 फिर स्टॉपेज लेंगे। आज 9 कमिश्नरी सभी बच्चे का एक एक लाइन एकदम क्लियर रहना चाहिए। 38 जिला हम जैसे ही बोलेंगे आपके दिमाग में आ जाएगा कि इस कमिश्नरी में है और यहाँ पे है। जिन बच्चों को एकदम क्लियर है यहां तक, एक बार लाइक बटन दबा दीजिए और एक एक उठा दे दीजिए, जिससे क्लास को हम और आगे बढ़ाएं और एनर्जी के साथ चले। बहुत बढ़िया, देखिए आप सभी का यही प्यार मजबूर करता है यूट्यूब परिवार के साथ में जुड़ने के लिए। और मैं इस क्लास में जो बेसिक चाहिए था, ये पूरा पूरा बेसिक आपको यहाँ पर हम निकालते चले जा रहे हैं। चलिए, मैक्सिमम बच्चे का बिल्कुल लगातार उठा रहे हैं, आप सभी का लाइक भी लगातार संख्या में बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी देखने वाले से लाइक का बटन कम है। कहीं ना कहीं कुछ कंजूस लोग अभी बैठे हैं जिनका हाथ लाइक पे नहीं जा रहा है। अरे यार दबा दो, दोनों तरफ से संप्रेषण जब होगा तो मजेदार क्लास होना शुरू होगा। चलिए बहुत बढ़िया, तो अब यहाँ पे अब हम लोग जरा ध्यान देंगे, कुछ भी दबा दो, लाइक दबा दो या डिसलाइक दबा दो, दोनों में हम तुम्हारे साथ। लाइक दबाओगे तो दिल में है, डिसलाइक दबाओगे तो दिमाग में है तो जरूर तुम्हारे साथ। चलो अब लाइक बढ़ गए हैं, अब अगला 3 कमिश्नरी फिर हम लोग देखते हैं, आपको एक एक करके 9 पहले हम क्लियर करेंगे। चलिए तो अगला ऊपर वाला ही सिस्टम क्लियर करें, बड़ा आराम है जी। ऊपर में अब ये तीनों एक अलग कमिश्नरी है, इसको जो देख रहे हैं इसी का नाम है दरभंगा कमिश्नरी। ये दरभंगा कमिश्नरी है, और ये दरभंगा में कौन कौन जिला है, तो दरभंगा कमिश्नरी में 3 जिला। बिल्कुल दिमाग में एकदम सेट करके चलिए, सबका फटाफट एकदम क्लियर हो जाएगा। दरभंगा कमिश्नरी में 3 जिला, और तीनों जिला मैं चाहता हूं सभी बच्चे एकदम दिमाग में लगाइए, एकदम सेट हो जाए। अब नाम क्या है, दरभंगा। दरभंगा मैंने डर लग रहा है, डर लग रहा है, क्यों क्यों डर लग रहा है जी, क्यों डर लग रहा है? तो सर क्या कहें, बहुत मस्ती कर लिए, बहुत मस्ती कर लिए, इसीलिए डर लग रहा है। मस्ती कर लिया, कहां मस्ती कर लिया जी? तो जी मधुबनी के साथ, मधुबनी के साथ मस्ती की है, इसीलिए डर लग रहा है, तो दरभंगा कमिश्नरी खत्म हो गया। हम समझते हैं दरभंगा कमिश्नरी के 3 जिला। जब मैं बोलूंगा दरभंगा, कहना कि वो डर लग रहा है, क्यों? मस्ती की, मस्ती मने समस्तीपुर, मस्ती मने समस्तीपुर, बस हो गया, समस्तीपुर तो मस्ती, डर लग रहा है तो दरभंगा, और मधुबनी तो मधुबनी। हम समझते हैं कि ये भी लाइन सभी बच्चे का क्लियर हो गया। जब मैं आपको कहूं कि बताओ दरभंगा कमिश्नरी में कौन कौन जिले हैं, तो आप कहिएगा कि जी दरभंगा डर वाली बात है, तो हमको याद है मधुबनी के साथ मस्ती की, इसलिए डर लग रहा है, मधुबनी, समस्तीपुर और डर लग रहा है तो दरभंगा। 4 कमिश्नरी सबका एकदम क्लियर होगी। 5वां में जब चलेंगे तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसी कमिश्नरी का नाम, ये 3 कमिश्नरी में जिला फिर है, और इसी कमिश्नरी का नाम कोसी है। कोसी प्रमंडल में भी 3 जिला है, और सभी बच्चे कोसी प्रमंडल में चाहता हूं एकदम दिमाग से समझिए, कोसी प्रमंडल में भी 3 जिला, और ये 3 जिला आप सब लोग जानते हो, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, और इसीलिए ये बिहार का शोक का हिस्सा है। अक्सर बाढ़ वगैरह यहां सबसे ज्यादा आते हैं, और कोसी जो बेल्ट तुम देख रहे हो इसमें तीनों जिला बाढ़ आ रहे हैं। तो आपको करना क्या है, पूरा सूप पियो, और मध भी पूरा है, पूरा पूरा पियो। एक मध थोड़ा बहुत है, एक मध पूरा पूरा है, और डरो नहीं, साहस करो, तब कोसी में टिकोगे। तो इसीलिए साहस करना है, बात समझना एकदम। अभी देखिए सब लोग को क्लियर हो गया, कोसी प्रमंडल में 3 जिला, कोसी में बाढ़ आते हैं, इसीलिए पूरा सूप पीना है, मध भी थोड़ा बहुत नहीं पूरा पीना है, और साहस करना है। सूप पियो मैंने सुपल, मध पूरा पियो तो मधेपुरा, और साहस करना है तो सहरसा, बस हो गया, तीनों खत्म। अब हम समझते हैं कि सभी बच्चे का, जब मैं कोसी प्रमंडल कहूंगा तो आपको दिमाग में आ गया कि कोसी प्रमंडल में 3 जिला। हम कहेंगे कौन कौन जिला है, तो कहेगा कि जी कोसी में बाढ़ आता है ना, सूप पूरा पीना है सुपल, मध भी पूरा पीना है, थोड़ा बहुत नहीं, एक है मध पियो तो मधुबनी है, एक है मध पूरा पियो तो मधुपुरा, और साहस करिए, तो साहस करिए तो आपका हो गया कि ये सहरसा है। हमारे कई बच्चे सहरसा से हैं, कई सुपौल से हैं, नीरज देखिए सुपौल से हैं, सभी का स्वागत है। पूरे जो जहां से हैं वहीं से इतनी एनर्जी से समझिए कि लगे कि एकदम क्लास आपका एकदम समझ में आ रहा है, पूरी बात एकदम याद होते जा रही। एक प्रमंडल और करेंगे तो 6 प्रमंडल हो जाएगा, सिर्फ 3 और करेंगे 9 प्रमंडल में बिहार ही खत्म हो जाएगा। और सोचो 9 प्रमंडल में बिहार का 38 जिला एकदम क्लियर, और कोई बच्चे को आज ये नहीं कहेगा कि हमें 38 जिला नहीं याद है, सभी बच्चे का 38 जिला एकदम याद हो जाएगा। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं, ये जो तुम देख रहे हो, ये अगला नंबर जो देख रहे हो, ये चारों को हम लोग पूर्णिया प्रमंडल के नाम से जानते हैं, और पूर्णिया प्रमंडल में 4 जिला। जब मैं कहूंगा पूर्णिया प्रमंडल तो आप कहोगे कि जी एकदम क्लियर, पूर्णिया प्रमंडल में 4 जिला। कैसे याद करोगे जरा इसको हम लोग समझें। ये जो देख रहे हो आपको याद है किशन से मिलने, तो ये तो किशनगंज है, ये अड़ा हुआ था याद है कि अररिया है, और पूरा पूरा काट देना है तो ये पूर्णिया है, और काट देना है तो कटिहार है। आपको सभी लोग को पिछले क्लास में समझाए थे, पश्चिम बंगाल का बॉर्डर लाइन किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। और इसीलिए अब हम समझते हैं कि 6 प्रमंडल अब सभी बच्चों को क्लियर हो गया। एक बार लास्टली रिवीजन कर दें, और 6 प्रमंडल मानचित्र पर जिन बच्चों को ठीक हो गया, सिर्फ 3 प्रमंडल और ठीक करना। तब हम चलेंगे गंगा नदी पर। बिहार में जो लड़के गंगा रिवर को समझ लिया, वे लड़के एकदम बिहार में नदी का अस्तित्व समझ लेंगे, क्योंकि अधिकांश नदियां उसी की सहायक है। कहां मिलती है, कौन कौन जिला गंगा के किनारे है, मैं बहुत डीप रेंज में चलूंगा, और उसके लिए आपको चाह रहा हूं कि एकदम सब लोग तैयार हो जाए। तो जल्दी जल्दी आप आंसर देते जाए, जल्दी बता दीजिए अभी जिसको हम घेर रहे हैं ये कौन सा प्रमंडल है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। हमने जिसे घेरा, देखते हैं कितने लड़के एकदम बढ़िया से आंसर दे रहे हैं। ये जिसको हम घेर दिए एक कौन सा प्रमंडल है, जल्दी से आंसर दीजिए फटाफट। वेरी गुड, देखिए अधिकांश बच्चे का आना शुरू हो गया। ये तिरहुत प्रमंडल है, और फिर बता दीजिए तिरहुत प्रमंडल में कितने जिले हैं, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। तिरहुत प्रमंडल में कितने जिला है, जल्दी से आंसर मुझे चाहिए। वेरी गुड, बहुत ही सुंदर। तिरहुत प्रमंडल में 6 जिला,
और 6 जिला आपके मानचित्र पर याद होगा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और इसके बाद शिवहर। तब आपको याद है कि यहां पर सीता मुझे शाली कहती है, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और वैशाली, ये 6 आपका पूरा क्लियर हो गया। दूसरा नंबर मैं सभी बच्चों को बताया हूं, ये जो तीनों देख रहे हो ये सारण प्रमंडल है, और सारण में गोपाल सिंह के शरण में रहो, गोपालगंज है, सिवान है, और तब हम लोग देखे कि ये सारण है। इसके बाद हम लोग चले तो ये पूरा पटना प्रमंडल है, और पटना प्रमंडल में भी 6 जिला, पटना प्रमंडल में 6 जिला। और आपको याद करवाए थे कि पटना में नाला में भोज खूब फेंकाता है, पटना, नालंदा, भोजपुर। भोज खाने के बाद एक बार क्या हुआ, रो रहा था रोहतास, क्या हुआ जी, क्यों रो रहे हो, कहीं हो रहा है तो कैमूर, बिस्तर पर लेट जाओ, तो बक्सर, काम कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपको समझाए कि यहां पे तीनों जो देख रहे हो ये डरने वाली बात है, दरभंगा प्रमंडल है 3 जिला के साथ। और क्यों डर लग रहा है, क्योंकि मस्ती की मधुबनी के साथ, मस्ती माने समस्तीपुर, मधुबनी, और डर लग रहा है तो दरभंगा। इसके बाद फिर आपको समझाए कि 3 जिला के साथ फिर एक कोसी प्रमंडल है, और कोसी प्रमंडल में आपको बताया कि बाढ़ खूब आता है, और बाढ़ आने के कारण आपको सूप पीना है, सूप पीना है, मध पूरा पी जाना है और साहस करना है, तो सुपौल, मध पूरा पीना है तो यह है मधेपुरा, और साहस करना है तो यह है सहरसा। और तब आप लोग की बारी थी ये लास्ट वन याद करने के लिए, इसी का नाम हमने बताया कि यह पूर्णिया प्रमंडल है। और पूर्णिया प्रमंडल में आपको बताया कि 4 जिला है, ये किशनगंज, ये आपका हम लोग देखें अररिया, और पूरा काट देंगे तो पूर्णिया और कटिहार। ये हम समझते हैं कि सभी बच्चे को 3 3 6 और 3 9 9 एकदम हम लोग, सॉरी 3 यहां पे हम लोग देखें 1 2 3, फिर 1 2 3 6 प्रमंडल सब बच्चे का क्लियर हो गया। अगला 3 प्रमंडल फिर चल रहा है, और 6 3 9 प्रमंडल के बाद मजेदार बात है कि आपका पूरा स्टेप एकदम क्लियर। लास्ट हम लोग जिला वाइज एक बार लिख देंगे तो आप मुस्कुराने लगोगे कि सर एकदम दुख खत्म कर दिए। मानचित्र पर एक बार जरूर अभ्यास करना, जैसे हम समझा रहे हैं। हमारा काम ज्यादा फेयर वर्ड नहीं तैयार करवाते हैं, दिमाग में फेयर करो, दिमाग में जिसका फेयर है उसको एकदम क्लियर होते चला जाए। और 6 के बाद अगला तीनों प्रमंडल एकदम सब लोग का ध्यान बोर्ड पे आ जाए। सबसे महत्वपूर्ण जो देख पा रहे हो यही नीचे, ये जो तुम देख रहे हो यही हमारा सबसे पहले ये मगध का क्षेत्र है, और यही हमारा मगध प्रमंडल है, ये मगध प्रमंडल है। यही से अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, ये सब जो आप देखते हो, हर्यक वंश से सुलाग वंश, यही से शुरुआत। और मगध प्रमंडल जो तुम देख पा रहे हो इसमें कुल 5 जिला। बीच के फेज में मगध प्रमंडल में खून खराबा थोड़ा ज्यादा हो गया था, जहानाबाद, अरवल, ये सब थोड़ा ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था। और 5 नाम आपको याद करना है सिर्फ इतना ही से कि रंगा गया ना, रंगा गया ना, कौन रंगा गया जी, तो जी अरवल और जहानाबाद, बस हो गया। रंगा गया ना अरवल और जहानाबाद, बस मगध खत्म होगी। रंगा गया ना अरवल और जहानाबाद, मगध खत्म। रंगा गया ना, तो जी ये रंगा गया माने औरंगाबाद, गया और न से नवादा, अरवल और जहानाबाद, 5 जिला एकदम क्लियर। जब मैं आपको कहूं मगध प्रमंडल बोलो तो कहना कि जी एकदम क्लियर है, मगध में खून खराबा थोड़ा बीच में ज्यादा हो गया था, और इसीलिए आपको एकदम दिमाग में रखना है कि रंगा गया ना, क्या रंगा गया जी, तो अरवल और जहानाबाद, बस क्लियर हो गया। रंगा गया मैंने औरंगाबाद, गया, नवादा और अरवल और जहानाबाद, 5 जिला हम समझते हैं एकदम क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग अब अंतिम लगभग पे चल रहे हैं। एक प्रमंडल एकदम सबसे छोटा की बात करें, ये दोनों भागलपुर प्रमंडल है, और तुरंत याद हो जाएगा कि जब रंगा गया ना तो बाकी भागो, बाकी भागो, बस बाकी से बाका और भागो से तो भागलपुर, बस काम कंप्लीट है। रंगा गया ना, कौन, तो अरवल और जहानाबाद, और इसके बाद ध्यान रखना कि बाकी भागो, कोना में भागो, बाकी भागो, तो बाका और भागलपुर, ये भागलपुर प्रमंडल के 2 जिला। तो अब बताइए रंगा गया ना अरवल जहानाबाद, और बाकी लोग भागो तो बाका और भागलपुर। अब आप सोच लो 9 प्रमंडल में आज सबका एकदम क्लियर हो गया। सिर्फ एक प्रमंडल और है मुंगेर प्रमंडल, और मुंगेर प्रमंडल में 6 जिला हैं। सिर्फ जो बच्चे अब 6 याद कर लेगा, मजेदार बात, 38 के 38 जिला मानचित्र के साथ तुम्हारे हो गए। अभी जस्ट देखना, हम अभी आपको नहीं लग रहा होगा कि याद हुआ है कि नहीं, अभी एक साथ करेंगे तो आपको लगेगा कि सर बिल्कुल याद हो गया। अब अगला लास्ट प्रमंडल की बात करते हैं, मुंगेर प्रमंडल, और मैं उम्मीद करता हूं कि मुंगेर प्रमंडल सबका क्लियर हो जाएगा, यहीं से शुरू होगा और मुंगेर प्रमंडल यहां तक चलेगा, ये पटना जिला के इस सेक्शन तक, ये पूरा जो देख रहे हो यही मुंगेर प्रमंडल, यही मुंगेर प्रमंडल। और मुंगेर प्रमंडल में 6 जिला, इसमें बिहार का सबसे छोटा जिला यही है, शिवहर सेकंड पे है, फर्स्ट यही है। और बिहार का सबसे छोटा जिला, इसका नाम है यहां शेखपुरा, ये सबसे छोटा जिला है शेखपुरा। नीचे यही चीज आपको ध्यान रखना है, ये जमुई है, ये जो नीचे हमने बनाया ये जमुई है। इसके बाद हम लोग देखें यहां शेखपुरा है, तब हम लोग चलेंगे तो आपको मालूम है ये लखीसराय है, लखीसराय, लखीसराय के बाद ये आपका मुंगेर है, लखीसराय के बाद आपको ध्यान रखना है मुंगेर। इसके बाद हम लोग चलेंगे तो ये आपका खगड़िया है, और इसके बाद है बेगूसराय। बस हो गया, हम 38 का 38 जिला आपको रिवाइज कर रहे हैं। और जो बच्चे अभी थोड़ा सा मेरे साथ सुनोगे एकदम क्लियर होते चला जाएगा। अंतिम में कलर चेंज करके हम एक साथ चलेंगे, अभी पहले एकदम याद करो। जब मैं कहूं मुंगेर प्रमंडल तो आप कहना कि वो मुंगेर मांगने वाला, मुंगेर मांगो, मांगो। हुआ क्या, एक जम्हाई राजा जो दुल्हा बनने जा रहे थे वो शेख जी थे, और पूरा पूरा लाख रुपया मांगने लगे। इस शेख जी जब पूरा पूरा लाख मांगने लगे तो अगला क्या किया, खड़ा होकर बीत दिया कि नहीं भागो। बड़ा आसान है जी, जमाई जी, शेख जी पूरा पूरा लाख मांगे तो खड़ा होकर बीत दिया कि भागो। एकदम आसान, 5 जमाई माने जमुई, शेख पूरा लाख मांगे तो लखीसराय, मांगे तो मुंगेर, खड़ा होकर बीत दिया, खड़ा होकर बीत दिया खगड़िया और बेगूसराय, खगड़िया और बेगूसराय एकदम पूरा स्पष्ट हो गया। अब लास्ट फेज आपका कलर चेंज करके हम यहां पे दिखाने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कलर चेंज के बाद अब आपको एक नई एनर्जी मिल जाएगी। 9 प्रमंडल को हम अलग अलग कलर से दिखा रहे हैं, सभी बच्चे को अब स्टेप एकदम क्लियर हो गया होगा। ये जो आपने देखा ये तिरहुत प्रमंडल है, और आपको अभी हम समझाए कि तिरहुत प्रमंडल में 6 जिला, 6 का नाम आपको एकदम क्लियर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली। इसके बाद हमने फिर आपको जो बताया, ये जो हमने बताया ये आपका देखे थे सारण प्रमंडल, और सारण प्रमंडल में आपको बताया 3 जिला, और 3 जिला में आपको हम बता चुके हैं शिव, गोपाल शिव के शरण में रहो, गोपालगंज, सिवान और सारण।
इसके बाद आपको हमने बताया कि इसमें यहां से जो स्टेप है ये आपका नालंदा सॉरी पटना प्रमंडल है और पटना प्रमंडल का स्टेप आपको समझा चुके हैं। ये पूरा जो आप देख रहे हो पटना नालंदा फिर यहां से जो चलेगा ये पूरा का पूरा पटना प्रमंडल है और पटना प्रमंडल में भी हम आपको समझा चुके हैं कि इसमें भी कुल 6 जिला है। पटना प्रमंडल में भी 6 जिला है और 6 का नाम याद करवाए हैं। पटना में भोजपुर, नाला में फेंका था नालंदा, रो रहा था रोहतास, कै हो गया कैमूर, बिस्तर पर लेटा दिया तो बक्सर। हम समझते हैं कि आपका तीनों प्रमंडल इधर से सही हो गया। अगला प्रमंडल की बारी आ रही है तो यह प्रमंडल बताया फिर डरने वाला है और ये दरभंगा प्रमंडल है और दरभंगा प्रमंडल में भी 3 जिला। क्यों डर रहे हो? क्योंकि मधुबनी के साथ मस्ती की इसलिए डर लग रहा है। मधुबनी, समस्तीपुर, दरभंगा। इसके बाद आपको फिर हम समझाए कि यहां पे फिर जो देख पा रहे हो ये कोसी प्रमंडल है और ये स्टेप कोसी प्रमंडल का है और कोसी प्रमंडल में भी आपके 3 जिला। कोसी प्रमंडल में भी 3 जिला है और तीनों जिला आपको बताए थे कोसी में 12 आता है, इसीलिए सुप पियो, मध तो पूरा पूरा पियो, सुपौल, मधेपुरा और साहस करो सहरसा। इसके बाद आपको बताए थे ये जो चारों स्टेट था ये पूर्णिया प्रमंडल है और पूर्णिया प्रमंडल में हम बताए थे 4 जिला, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार। इसके बाद के स्टेप आपको समझाए थे तो आप सभी लोग को याद होगा यही जो स्टेप आपने देखा ये जो स्टेप है ये मगध प्रमंडल है और मगध प्रमंडल में 5 जिला, रंगा गया ना अरवल जहानाबाद, रंगा गया ना औरंगाबाद, गया, नवादा, अरवल और जहानाबाद। और जब रंगा गया ना तब भागो भागो ये दोनों था, बाकी भागो और यही था भागलपुर प्रमंडल और भागलपुर में 2 जिला है, बांका और भागलपुर। और इसके बाद सिर्फ आपको समझाए कि जो बीच में रिश्त बच गया यही हमारा जो प्रमंडल है ये मुंगेर प्रमंडल है और मुंगेर प्रमंडल में आपको अभी जस्ट समझाए 6 जिला और 6 जिला आप सभी लोग को एकदम बिल्कुल क्लियर है। नीचे जब चले तो जमुई, ये शेख जी है पूरा पूरा लाख मांगे तो खड़ा होकर बिक दिए, ये जमुई, शेख जी तो शेख पूरा, लाख मांगे तो लखीसराय, मांगे तो मुंगेर, खड़ा हुए तो खगड़िया, बिक दिए तो बेगूसराय, पूरा का पूरा आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको ध्यान दीजिए सभी क्वेश्चन आ जाएंगे, सबसे बड़ा प्रमंडल कौन है, सबसे छोटा प्रमंडल कौन है, ये सब रटने वाली बात नहीं है। अपने आप देखोगे तो सब आंसर मिलने लगेगा, ये तो खुद बोलेगा। अभी इसके जिला को आप जोड़ दीजिए तो आप खुद देख लीजिए कि इसमें जो डिस्ट्रिक्ट की संख्या है 6, 3, 9, 3, 12, 4 इसमें 16, 2, 18, 6, 24 और इसके बाद 5, 29, 29 और 6, 35 और 3, 38, बिहार में कुल 38 जिला है। ये पूरा पूरा स्टेप आपका हो गया। अब मैं चाहता हूं कि सबसे बड़ा काम जो आपको करना है, जो बच्चे सचमुच गंभीरता से बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बिहार एसएससी मेंस की तैयारी कर रहे हो, अजय जी बार-बार बिहार पुलिस का बैच पूछ रहा है, कल से बिहार पुलिस का बैच चलेगा। लिंक में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देखिएगा। आप टेलीग्राम से जुड़े रहिएगा, वहां रूटीन हम लोग का डेली अपलोड होता है, वहां क्विज वगैरह भी फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है जिससे आप लाभ ले सकते हैं। जो भी नए बच्चे हैं टेलीग्राम से जुड़े रहेंगे उससे आपको बेनिफिट होते रहेगा, यहाँ के रूटीन कुछ असाइनमेंट सब चीज आपको मिलते रहेगा। मानचित्र को हम यहाँ पे आपको वहां भी डाल देंगे, एक प्रिंट लेकर के इस पर पूरा लिखने का कोशिश कीजिए। प्रमंडल वाइज भी एक दे देंगे जिससे आपको पूरा कोशिश होगा कि हाँ एकदम आपको सही सही सब याद हो जाए। तो टेलीग्राम में आप जुड़े रहिएगा, वहां डिटेल आपका चलते रहेगा। इसमें अब जो क्लास है ध्यान दीजिए, कई बच्चे ऑफलाइन का पूछ रहे हैं, सरकारी निर्देश नहीं है लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो क्लास अभी ले रहे हैं 11 तारीख से लगभग पटना से एक क्लास चले। इसके बाद ध्यान दीजिए 11 से पटना से ही क्लास चलेंगे। जो लड़के विभिन्न जिला से मैं सबका स्वागत करता हूं, आप सभी का ये प्यार है जिसके कारण हम लगातार है। इधर अब आपका जो आगे का 5 क्लास है साइंस के साथ हो। इधर बीपीएससी वाले हमने क्या किया है